Good morning to all of you. Good afternoon, beta. Good morning. Good morning to all of you present in this morning session. We were discussing cash book. Day before yesterday, we discussed the illustration number 12th. Now we are going to discuss the illustration number 13. That is on page number 11.33. आपका 11.33 नंबर पेज पे है ये. तो ये हम इलस्ट्रेशन नंबर 13 हम डिस्कस कर रहे हैं. अब आप लगभग कैश बुक 99% कर चुके हैं. बस एक कैश जो पेटी कैश बुक है वो मैं कल करवा दूंगा और फिर चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा. ठीक है जी. एंटर द फॉरेन ट्रांजेक्शन कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम. आल्सो रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्रीज. ये कहता है कि जो एंट्रीज कैश बुक में होनी है वो तो कैश बुक में करिए, और बाकी एंट्रीज जो बच जाती हैं जैसे कि डिस्काउंट की हो गई या चेक रिसीव की होगी पर डिपॉजिट नहीं हुआ है, वो एंट्रीज आप जनरल में करते हैं. ठीक है. तो एक रखिए इनके करके दिखाइए. तो सबसे पहले आ जाइए कि आपका 1 मई 2016. ठीक है. और बैलेंस कैश इन हैंड 15,600. तो 1 मई को आपका यहाँ पर है 1 मई बैलेंस है, तो आपने लिख दिया टू बैलेंस BD. मैं एक बार कॉलम से फिल कर दूँ. डेट, पर्टिकुलर्स, वोचर नंबर, LF, ये कैश कॉलम, एंड इट इज़ द बैंक कॉलम. नाउ इट इज़ डेट कॉलम, इट इज़ particulars, next is voucher number, LF, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट. ठीक है. बैंक कॉलम सॉरी. तो हमारे पास में जो है कैश का जो बैलेंस है 15,600. तो हम कैश में लिख देंगे 15,600. बैंक का कॉलम में आगे लिखा हुआ है ओवरड्राफ्ट 7,400. ओवरड्राफ्ट का मतलब हमने पैसे ज़्यादा निकाल रखे हैं. तो 1 मई को आपका पेमेंट साइड में जाएगा, ये निकाई साइड में जाएगा. तो आपके पास में जाएगा बाय बैलेंस BD, यानी ओपनिंग बैलेंस है वो. आपका बैंक का बैलेंस है 7,400. तो कैश के कॉलम में तो डैश लगा दो और यहाँ पर कर दो 7,400. नेक्स्ट इज फर्दर कैपिटल इंड्यूस 30,000 आउट ऑफ विच 25,000 डिपॉजिट टू बैंक. मीन्स टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड है 30,000 एडिशनल कैपिटल है ये, और 25 डिपॉजिट टू बैंक. यानी आपका 30 में से 5,000 बैंक कैश में, 25,000 बैंक में. तो आप यहाँ पर लिखोगे टू कैपिटल और आगे वर्ड लिख देंगे ब्रैकेट में एडिशनल. ठीक है. ताकि ये पता चल जाए कि कैपिटल तो ऑलरेडी थी, चल रही थी, क्योंकि बिजनेस इन रनिंग पोजीशन है वो आपका है. और वो उसमें कैश के अंदर तो उसने रखा हुआ है 5,000, और बैंक में उसने जमा जो डिपॉजिट का है वो 25,000. तो आपका 5,000 और 25 एंड 30,000 हो गया. परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहन. लिस्ट प्राइस 15,000 प्लस CGST एंड SGST 6%. इसका ये हुआ कि आपका यहाँ पर जब परचेज हमने की वो उधार पे की है, 15,000 उधार पे की है, और ही अलाउड अ स्टेट डिस्काउंट 20%. इसका ये हुआ कि 15,000 का 20% यानी 3,000 हो गया. तो हमने गुड्स एक्चुअली परचेज की 12,000 की है. नोट करके रख लो इसको एक बार. तो हमने 12,000 की हमने परचेज की थी गुड्स. ठीक है. और इसके ऊपर CGST एंड SGST जो है वो 6% है. तो आपके पास में होगा 720 और 720. ये आपका जो है आपने लेने हैं वो मोहन से लेने हैं. ठीक है. पर अभी उसने पैसे दिए नहीं तो एंट्री नहीं होगी. सेटल्ड द अकाउंट ऑफ मोहन बाय गिविंग कैश 13,000. ठीक है. अब देखा जाए तो हमने गुड्स खरीदी थी, हमने उसको पे किया होगा. तो हमने पे करना था 0, 4, 4 और 3 और 1. यानी हमने उसको उनको जो पे करना था वो 13,440 हमने पे करना था. यानी आप देखिए कि आपके पास में जो परचेज हमने किया था वो किया था 15,000 का, उस पर ट्रेड डिस्काउंट 20% है. तो 15,000 का 20% करेंगे 3,000 आपका बनेगा, यानी बाकी बच गया 12,000. 12,000 का 6% SGST, 6% CGST, तो वो हो गया 720. तो टोटल अमाउंट हमने जो पे करना है दैट इज 13,440. और जबकि हमने इसको पे किया है वो हमने पे किया है सिर्फ और सिर्फ वो हमने पे कर दिया इसको दैट इज 13,000. हमने उसको पेमेंट जो की है मोहन को 13,000 की है. तो हम यहाँ पर जाएंगे
और यहाँ पर लिखेंगे बाय मोहन, क्योंकि पेमेंट साइड आ गई ना। अगर नगद परचेज होते लिखते बाय परचेजेस लिख देते, और इनपुट IGST इनपुट CGST लिखते। अब यहाँ पर सारा कुछ हो चुका है, उधार पे था, तो हमने लिखा बाय मोहन। हमने मोहन को पेमेंट की, और वो पेमेंट की हमने 13,000 की, और कैसे पे की है, वो हमने पे की है बाय पेइंग कैश, कैश से पे की है, यानी कैश कॉलम में आपका 13,000 लिखा जाएगा। अब यहाँ पर जो है आपने परचेज वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परचेज तो आपकी उधार में हुई थी, बाद में तो आपने पेमेंट की थी, ठीक है। नेक्स्ट में एन अमाउंट ऑफ ₹2,500 ड्यू फ्रॉम चतुर्वेदी एंड सन्स रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स, ठीक है। इसकी कोई एंट्री नहीं है। क्वेश्चन को समझो, क्या कह रहा है कि हमने 2,500 जो चतुर्वेदी एंड सन्स से लेने थे, ठीक है, वो नहीं दे रहा है, और बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, अच्छा सॉरी, आगे कह रहा है कि रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स इन द प्रीवियस ईयर रिकवर्ड नाउ, अब रिकवर हो गए। अगर ये कहता ना कि 2,500 हम मांगते थे वो दे नहीं रहा, तो उसकी कोई एंट्री नहीं होती। पर ये तो पैसा वापस आ गया, क्योंकि जो डूबा हुआ था पैसा वापस आ गया, यानी रिसीव हो गया। रिसीव हो गया तो यहाँ पर लिखेंगे टू बैड डेट्स रिकवर्ड, क्योंकि पैसा किस कारण से आया, टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, ठीक है। और ये कैश में आया है 2,500, कैश में आपके पास में आ गया जी। उसके बाद कह रहा है कि कैश चेक 7,500, कैश चेक का ना, हमें चेक दिया था बैंक और कैश करवा के ले आए, यानी हमारे पास में कैश आ गया 7,500, ठीक है। तो नेचुरली कैश और बैंक की एंट्री तो काउंटर एंट्री हो गई, तो यहाँ पर आप लिख देंगे, ये कैश में है तो लिख देंगे टू बैंक अकाउंट, ठीक है। और इधर आपने यहाँ से बैंक से पेमेंट कर दी 7,500 की, और इसमें डैश लगा तो यहाँ काउंटर एंट्री हो गई। तो यहाँ पर बैंक में था तो आप लिखोगे बाय कैश, अगर बैंक का कॉलम तो कैश लिखो, और कैश का कॉलम तो बैंक लिखोगे, ठीक है। काउंटर एंट्री हो गई है। नेक्स्ट है ड्यू फ्रॉम बैंक फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसिस 3,000 एंड फॉर इनकम टैक्स 800, ठीक है। तो हमने जो यहाँ पर है बैंक से निकाला, तो ड्राइंग हो गई दोनों, इनकम टैक्स है वो मालिक पे लगता है, और हाउस होल्ड एक्सपेंसिस मालिक के हैं। तो आप सीधा कर दो बाय ड्राइंग, यानी पेमेंट हो गई बाय ड्राइंग्स, बाय ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स कितने की हुई हैं, वो आपके पास में हुई है कि बैंक से हुई है, तो बैंक से हुआ 3,800, क्योंकि 3,000 एक हैं और 800 एक हैं, तो 3,800 आपके पास में हो गया। नेक्स्ट है सेल ऑफ ओल्ड चेयर्स फॉर 500 प्लस CGST एंड SGST 6%, पेमेंट रिसीव्ड इन कैश, यानी हमें कैश हमने सेल किया था, तो ओल्ड फर्नीचर सेल किया था, तो ओल्ड फर्नीचर सेल किया तो हम लिख देंगे ओल्ड चेयर्स, या 2 चेयर्स लिख दो, चाहे मिसलेनियस भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। तो 2 चेयर्स, तो ये आपके पास में कितना हो गया जी, 500 कैश में हो गया, ठीक है। इसके ऊपर हमने CGST जो है वो 6% लगाया, तो 30 रुपीज़ हो गया, तो ये हो जाएगा टू इनपुट CGST 30 रुपीज़, फिर टू इनपुट SGST वो भी आपका 30 रुपीज़, ठीक है जी। और ये कैश में आ गए थे। रिसीव्ड फ्रॉम X ऑन बिहाफ ऑफ Y 2,200, डिस्काउंट अलाउड 100 रुपीज़। हमने जो X ने पैसे दिए पर देने एक्चुअली Y ने थे, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं, X हमारी तरफ आ रहा था, Y ने पैसे देने कहा कि उनको दे देना पैसे, कोई दिक्कत नहीं, ही हैज़ पेड टू अस, तो देयर इज नो सच टाइप ऑफ द थिंग्स। तो इसमें एक्चुअली पेयर तो Y माना जाएगा। तो हमें मिला है पैसा, मिला तो आप लिखोगे टू Y से हमें पैसा मिला, और वो कितने का मिला था, वो मिला था 2,200, आपके पास में जो मिला 2,200 आपके पास में कैश आ गया था। नेक्स्ट रिसीव्ड चेक फ्रॉम नरेश 2,410 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 4,400, हमें चेक मिला था 20 तारीख को, इसी यहाँ पर अभी कोई एंट्री नहीं होगी, यानी चेक इन हैंड है। और चेक रिसीव्ड फ्रॉम नेक्स्ट डेट में चेक रिसीव्ड फ्रॉम नरेश सेंट टू बैंक, तो 22 को हम लिखेंगे टू चेक इन हैंड, क्योंकि जो नरेश को चेक मिला था वो चेक हमने अब बैंक में भेज दिया, टू चेक इन हैंड। और चेक कितने का था, वो आपके पास था 4,210, ठीक है। तो वो आप लिखोगे 4,210, ये चेक हमने जमा कर दिया। हालांकि हम उसके अंदर जब 4,400 मांगते थे, बाकी अमाउंट तो डिस्काउंट का रहा, तो वो जनरल एंट्री अलग से बनेगी, तो इसमें नहीं आएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट करें कि सागर चंद हु ओड अस 10,000
बिकेम बैंकरप्ट एंड पेड अस 40 पैसा इन रुपी, कि सागर चंद से हमने 10,000 लेना था, ही बिकेम बैंकरप्ट एंड ही पेड ओनली 40 पैसा, 40 पैसा 40%। तो हमारे को जो है पैसा जो मिला हम उसकी एंट्री करेंगे। तो टू सागर चंद, हमारे को पैसा मिला किससे, टू सागर चंद, सागर चंद से पैसा मिला और वो हमें मिला है कैश में मिला है, तो 4,000 हो गया, 10,000 का 40% 4,000। बाकी बैड डेट्स हो गए, तो बैड डेट्स की एंट्री यहाँ पर नहीं होगी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। नेक्स्ट इज रिसीव्ड रीपेमेंट ऑफ लोन और ₹3,600 एंड डिपॉजिट आउट ऑफ इट 2,000 इनटू बैंक, कि हमें बैंक के हमने किसी को लोन दे रखा था, वहाँ से पैसा मिला है, तो टू लोन से हमें पैसा मिला है, ठीक है। तो रिसीव्ड रीपेमेंट ऑफ लोन 3,600, उसमें 2,000 बैंक में जमा करवा दिए, तो हमारा कैश में तो हो गया 1,600 और बैंक में हमने डिपॉजिट कराया था 2,000, तो दोनों मिला के 3,600 हो गया, ठीक है। चेक रिसीव्ड फ्रॉम नरेश डिसऑनर्ड एंड बैंक डेबिटेड 20 इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज चेक फॉर बैंक चार्जेस। अब ये नरेश का जो चेक था ये डिसऑनर हो गया, इसकी रिवर्स साइड में एंट्री चली जाएगी, तो ये हो जाएगा बाय नरेश, क्योंकि बैंक हमारे से पेमेंट ले लेगा, तो हम नरेश के बारे में कहेंगे कि नरेश के अकाउंट से सेवा बाय नरेश अकाउंट। नरेश अकाउंट में 4,210 था और ऊपर और लगा 20, तो ये हो गया 4,230 रुपया, ठीक है। तो बैंक के कॉलम में जाएगा 4,230, ठीक है, यानी बैंक ये डिसऑनर हो गया था। इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक 650, इंटरेस्ट जो है बैंक ने हमारे से ले लिया 650, तो यानी यहाँ पर हमारा पैसा पेमेंट हो गया बाय इंटरेस्ट, डेबिटेड है, अरे क्रेडिटेड होता तो इधर आ जाता, तो बैंक ने हमारे को डेबिट किया है, तो 650 से, तो 650 अमाउंट हम यहाँ ले लेंगे। डिपॉजिटेड विद द बैंक द इंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 5,000 एट ऑफिस, कहता है कि जितना कैश आया उसमें से जो पेमेंट गई वो छोड़ दो और बाकी जो बचे 5,000 अपने पास रखो, बाकी अमाउंट आप जमा करवा दो। तो एक बार जो है मैं यहाँ पर टोटल रिसीट ले लेता हूँ, ठीक है ना, ताकि फिर दिक्कत कम हो। तो मैंने यहाँ पर ले लिया टोटल रिसीट्स, टोटल रिसीट्स अब कितनी हुई, तो टोटल मैं फिगर में ला लेता हूँ, अगर फिगर सही होंगे तो हम टोटल जो बुक्स वाला ले लेंगे, तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो टोटल आपके इसमें है 15,600, 5,000, 2,400, 7,500, 500, 30, 30, 2,200 और 4,000 और 1,600, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अमाउंट जो हमारा बनता है वो बनता है 38,960 बनता है हमारा ये टोटल, टोटल रिसीट ये बनी 38,960। और हमने यहाँ पर पेमेंट जो की थी वो 13,000 की थी, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि मेरे पास में, अगर मैं इसको यूँ ले लूँ कि मेरे पास ये रिसीट जो हुई थी वो हुई थी 38,960 और पेमेंट मैंने की थी वो की थी 13,000 रुपये की पेमेंट की थी। तो 0, 6, 9, 8 में से 5 हुए ना, 3 गए 5 और यहाँ पर आपके पास में बचा 3 में से 1 गया 2, यानी 25,960 मेरे पास में फालतू बच गए, यानी मेरे पास टोटल कैश आया था 38,960 और मैंने पेमेंट की थी वो की थी 13,000 की। तो मैं यह लेता हूँ पेमेंट, टोटल पेमेंट जो है मैंने की थी वो मैंने की थी 13,000 की, ठीक है, 13,000 की पेमेंट की थी। अब देखा जाए 13,000 की पेमेंट मैंने कर दी, तो बाकी मेरा 25,960 रुपये बचे मेरी जेब में। अब 25,960 में से 5,000 मैंने रखने हैं अपने जेब में, बाकी बैंक में जमा कराने, तो बैंक में जमा हो जाएंगे 20,960, ठीक है, यानी बैंक में जमा करवाएं तो ये बैंक का कॉलम है और यहाँ पर आपका 20,960 ये यहाँ पर आ जाएगा और ये हो जाएगा जी 2 बैंक के कॉलम में, तो आ जाएगा 2 कैश और ये आपकी बन गई कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है। इधर से जो है आप यहाँ से दिखा देंगे 20,960 कैश के कॉलम में, तो पैसा कहाँ गया, बाय बैंक अकाउंट, और ये कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। अब इसके बाद देखें तो यहाँ पर हमारा डिफरेंस 5,000 का ही आएगा, तो ये हो जाएगा बाय बैलेंस CD, वो आपके पास में हो गया 5,000, ठीक है।
अब ये टोटल जो मेरा बना वो इसके बराबर ही हो गया 38,960। ठीक है, ये बना। अब इसका ले लें, ये मैं फिगर जो है टैली कर लेता हूँ। फिगर मेरे पास में है 4,210, फिर 2,000 और 20,960 यानी कंप्लीट है। तो ये हो गया जी मेरे पास में 52,170। ठीक है, मैंने यहाँ से पेमेंट कितनी की, इसकी फिगर टैली कर लेता हूँ मैं। तो 7,400, 7,500 और 3,800 और 4,230, 650 यही था, और कोई चीज़ नहीं है। तो टोटल मेरा जो बनता है ये इसका टोटल यहाँ तक बनता है 23,580 का बनता है। और मैंने जबकि रिसीट हुआ था 52,170। अगर इसमें से ये अमाउंट घटा दें तो मेरे पास में आज के दिन में जो बैलेंस बचता है वो बैलेंस बचता है 28,590, 28,590। और अब ये टोटल बराबर हो जाएगा 52,170। ठीक है जी, तो ये मेरे पास में बराबर हो गया। अब एक बार फिर दोबारा से आप देखो तो चीज़ों को तो इसने ये कहा कि जितना कैश मेरा रिसीव हुआ है उस कैश में 5,000 अपने पास रखेंगे, बाकी बैंक में जमा करवा देंगे। तो मैंने पहले कैश का सारा टोटल लगाया, दिस टोटल बिकेम 38,960। ठीक है, और इधर पेमेंट साइड में केवल एक ही फिगर था, ये था। तो मैंने 38,960 में से ये घटा दिया, तो मेरे पास में बचा था 25,960 बचता था। उसमें से 5,000 मैंने घटा दिया तो बाकी बच गया 20,960, यानी मैंने यहाँ पर कॉन्ट्रेंटे डाल दी बैंक में। ठीक है, और ये मेरे पास बैलेंस बच गया। इधर देखें तो यहाँ पर मैंने टोटल जो रिसीट हुई थी वो 52,170, टोटल पेमेंट यहाँ तक जो हुई थी वो हुई थी 23,580। तो बाकी मेरे बैलेंस ये बच गया, बैलेंस शीट। तो अब मेरे पास में बैलेंस ये दो बचे 5,000 और दूसरा मेरे पास में बचा बैलेंस है 28,590। तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट मंथ में टू बैलेंस CD कर दूंगा, और टू बैलेंस CD मेरे पास में बनेगा, वो बनेगा 5,000 और दूसरा बनेगा 28,590। और इस प्रकार से क्वेश्चन आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर आज है ये आपका एक्सरसाइज नंबर जो वो 13 था। कोई प्रॉब्लम हो किसी को आप पूछ सकते हैं मेरे से। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को? हाँ, तो हम 14th के ऊपर चलते हैं, पूरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा देखेंगे। और ये कि 14th रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं जी, अगर नहीं होगा तो फिर देखेंगे। हाँ जी, इसके अंदर भी करा कि एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टू कॉलम कैश बुक, कैश एंड बैंक। टू कॉलम कैश बुक में करना है, तो जो हम शुरू कर लेते हैं, पहले हम इनके जो है कॉलम बना लेते हैं। ठीक है, तो सेम वही चीज़ें हैं जो हर बार हम करते हैं। तो ये आप क्या सीखेंगे जी, बैंक कॉलम, ये कैश कॉलम। मैं LF और वो नहीं बना रहा दोनों के दोनों, क्योंकि वेस्ट ऑफ टाइम हो रहा है। आपको पता है सी में यही लिख दूंगा कहीं। ठीक है, फिर ये हो गया डेट, तो इसके बाद मैंने ले लिया पार्टिकुलर्स। LF और दोनों चीज़ें मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, और ये आपके पास में जी कैश और बैंक का कॉलम। ठीक है, ये हो गया बैंक का कॉलम, ये हो गया कैश का कॉलम, ये हो गया पार्टिकुलर्स, ये हो गई डेट, ये हो गया बैंक, ये हो गया कैश, ये हो गया पार्टिकुलर्स, ये हो गया डेट। ठीक है, हाँ जी, अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए ओपनिंग बैलेंस है
कैश का 12,000, बैंक का 36,000, दोनों ही आपके डेबिट बैलेंस है। तो मार्च फर्स्ट की बात कर रही है, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस हो गया तो आपने कर दिया टू बैलेंस बी डी। बैलेंस बी डी आपके पास में है 12,000 और 36,000, ठीक है जी। उसके बाद में कैश चेक 15,000 एंड पेड सैलरी फॉर द मंथ इन फैब इन द कैश रुपीज़ 12,500। ये कहते हैं कि हमने जो है अभी एक जो चेक कैश करवाया था, ठीक है, 15,000 रुपये का हमने चेक जो वो निकाला था। और उसमें ये हमने ये किया कि हमने जो है सॉरी एक मिनट, 15,000 का हमने चेक निकाला, ठीक है। 15,000 चेक निकाला तो यहाँ पर आपका चेक आ गया, यानी कैश आ गया आपके पास में 15,000, ठीक है। कॉन्ट्रा एंट्री ये कैश और बैंक की है, तो आपने कर दिया जी टू बैंक अकाउंट, ये हो गया आपके पास में 15,000। आगे कहता है कि पेड सैलरी फॉर द मंथ ऑफ फेब इन कैश, हमने 12,500 की पेमेंट कर दी बाय सैलरी। हमने सैलरी पे की है और वो 12,500 की हमने सैलरी पे कर दी, यानी 15,000 निकाल के लेके आए थे, 12,000 की हमने सैलरी पे कर दी है। इसके बाद डायरेक्ट डिपॉजिट बाय मिस्टर सुनील सेठ इन आवर अकाउंट 3,000, डिस्काउंट अलाउड 100 रुपीज़। सेठ ने जो हमारे खाते में अकाउंट में पैसे जमा करवा दिए तो लिखेंगे टू सेठ, क्योंकि मैं सेठ से मिला पैसा और उसने हमारे खाते में जमा करवा दिए और वो अमाउंट जमा करवाया इसने 3,000, ठीक है। तो 3,000 हमने यहाँ पर ले दिया, क्योंकि सीधा अकाउंट में कोई जमा करवाए हमें कोई मतलब नहीं, रिसीट हो जानी चाहिए, हो गई, ठीक है। रिसीव्ड फ्रॉम आउट स्टेशन कस्टमर ए चेक ऑफ 9,500, ठीक है। हमें एक कस्टमर से जो है पैसा मिला था, चेक मिला था 9,500 का, पर हमने भी जमा नहीं करवाया। चेक वाज डिपॉजिटेड टू बैंक ऑन 12 मार्च। बैंक ने जो है हमने ये बैंक में जमा करवाया था 12 मार्च को। बैंक डेबिटेड 20 एज ए कलेक्शन चार्जेस, और बैंक ने कलेक्शन चार्जेस ले लिए, तो 10th को तो हमारी कोई एंट्री होगी नहीं, 12th को जाएगी टू चेक इन हैंड। टू चेक इन हैंड, हमारे चेक इन हैंड जो वो 9,500 का चेक था जो 10 को मिला था, हमने वो बैंक में जमा करा दिया। और आउट स्टेशन चेक था, आउट स्टेशन होता है कि हिसार की बजाय हाशिए का अंदर होना, कहीं बाहर का आउट को कहते हैं आउट स्टेशन चेक, तो वहाँ पर बैंक हमसे चार्ज लेता है, तो बैंक ने हमारे से यहाँ चार्ज ले लिया। वो चार्ज बैंक ने हमारे से लिया है, वो उसने लिया हमारे से 20 रुपीज़, तो ये बैंक के कॉलम में हम लिख देंगे 20 रुपीज़, ठीक है। इसके बाद में कराइए कि गोविंद सेटल हिज अकाउंट 6,000 बाय ए चेक ऑफ 5,900, चेक डिपॉजिट 15, कि गोविंद से में चेक मिला था 5,900 का, हम 6,000 मांगते थे और वो 15 तारीख को बैंक में जमा हुआ। तो भैया 9th इसकी जो आपकी 11th की एंट्री वो तो नहीं करेंगे, पर 15th की एंट्री जरूर करेंगे, वो भी सेम होगा टू चेक इन हैंड, क्योंकि हमने जो चेक इन हैंड पढ़ा था वो हमने भी जमा करवाया है, वो बैंक में हो जाएगा 5,900 आपके चेक इन हैंड जमा हो जाएगा। रवि सेटल अकाउंट 8,200 आफ्टर डिडक्टिंग 200 एज डिस्काउंट बाय गिविंग ए चेक ऑफ 6,000 एंड बैलेंस इन कैश। किया रवि के अंदर जो हम मांग रहे थे पैसे 8,200, डिडक्टिंग 200 एज डिस्काउंट, उसने जो है 200 पर डिस्काउंट काट लिया और उसने चेक दे दिया वो 6,000 का एंड बैलेंस इन कैश, ठीक है, बैलेंस उसने कैश में दे दिया। अभी रवि के चेक के बारे में ये नहीं लिखा हुआ कि उसने जमा करवाया कि नहीं करवाया, तो अभी ये मान लेते हैं कि उसका चेक जो है वो रवि का जमा हो गया है और वो 16th डेट के अंदर आपको हम देखें तो रवि का जो चेक जो वो हमने जमा कर लिया है। और रवि का चेक एक्चुअली में कितने का था, वो उसने हमारे को पेमेंट जो की थी वो हमने की थी टू रवि ने हमारे को जो पेमेंट दी थी वो कितने की दी थी, ये डेट था 16th का था, एक मिनट में देखता हूँ कौन सी डेट में थी, कि 16th रवि सेटल रवीज अकाउंट 8,200 आफ्टर डिडक्टिंग 200 एज ए डिस्काउंट बाय गिविंग ए चेक 6,000 एंड बैलेंस इन कैश, और बैलेंस जो है कैश के अंदर उसने दे दिया हमारे को। और आगे करें विड्रॉ फ्रॉम ऑफिस, तो आपका 16,000 को जो है रवि सेटल अकाउंट है आफ्टर डिडक्टिंग, हाँ हमारे पास ऋषि होगी, रवि का हमने सेटल कर दिया था अकाउंट है,
रवि सेटल्ड रवीज अकाउंट, रवि हमारे अंदर पैसे मांगता होगा, हमने उसको जो है पेमेंट कर दी थी। 6000 तो चेक से कर दी थी और 2000 जो हमने उसको कर दी थी कैश में। ठीक है, तो हमने जो है रवि को यहाँ नहीं बल्कि हम पेमेंट साइड में दिखाएं, रवि का हमने थोड़ा मैं गलत पड़ गया था इसको, बाय रवि अकाउंट, रवि का अकाउंट हमने सेटल कर दिया। कैसे किया, 2000 तो हमने कैश में दे दिया और 6000 हमने उसको चेक दे दिया। अब चेक जमा करवाए ना करवाए उसका मैटर हमने अपने तरफ से दे दिया, हम तो सेम डे एंट्री कर देंगे। नेक्स्ट क्या रखिए, आपका विड्रॉन फ्रॉम बैंक 15,000 एंड एन ऑफिस इक्विपमेंट टाइप वाज परचेज फॉर 12,000 एंड बैलेंस टेकन बाय द ओनर। ठीक है, ये इन्होंने बैंक से निकलवाए थे पैसे, तो बैंक से 15,000 रुपये निकलवाए, तो हम करेंगे बाय टाइपराइटर, क्योंकि सेम तो पेमेंट उसी टाइम कर दिया। टाइपराइटर तो था हमारा 12,000 का, वो तो हमने दिखा दिया परचेज या ऑफिस इक्विपमेंट लिख दें। और बाय ड्राइंग, तो मालिक ने ड्राइंग की थी, तो बाय ड्राइंग 15,000 का 3,000 आपका ड्राइंग हो गई, तो टोटल आपका 15,000 हो जाता है। नेक्स्ट पे आओ, नेक्स्ट पे करेंगे गुड्स सोल्ड टू संजय ऑन क्रेडिट 8,000, संजय को हमने माल बेचा 8,000 का, कोई दिक्कत नहीं है, उधार पे है तो हम कुछ नहीं करेंगे। संजय रिटर्न गुड्स 500 एंड सेटल इज अकाउंट बाय चेक, कि संजय ने हमारे को जो है 500 का माल लौटा दिया और बाकी पैसे हमारे को उसने पे कर दिए। ठीक है, तो कैसे पे कर दिए, चेक से पे कर दिए, और वो हो गए 8,000 में से 500 घटा दो तो 7,500 जो का चेक हमारे पास में आया। ठीक है, बैंक नोटिफाइड दैट चेक हैज बीन डिसऑनर्ड, इसका लिए हुआ कि संजय का चेक 19 तारीख में ही आया था, 19 में जमा भी करवा दिया, क्योंकि डिसऑनर तभी होगा ना जब जमा होगा। तो हमने लिखा टू संजय, टू संजय, संजय का चेक हमारे पास में हो गया जी 8,000 में 500 का माल वापस आ गया था, तो बाकी उसका 7,500 हो गया। अब ये अगले दिन डिसऑनर हो गया, तो बाय संजय, संजय अकाउंट से डिसऑनर हुआ, और संजय अकाउंट से डिसऑनर हुआ, तो संजय का अकाउंट ये था 7,500 था, और इसमें बैंक चार्ज कितने लग गए हमारे, तो ये हमारे जो बैंक चार्ज लगे हैं संजय अकाउंट से, वो हमारे संजय अकाउंट से बैंक चार्ज लगे हैं 20 रुपीज़ के, तो टोटल हो गया 7,500 और 20 रुपीज़। ये बाय हम संजय कर देंगे बैंक के कॉलम में। अगले मेरे की इशूड ए चेक 3,000 टू अशोक एज एडवांस्ड अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ फर्नीचर वर्थ रुपीज़ 5,000। ठीक है, ये करें कि हमने एक चेक इशू किया है अशोक को, और किस लिए, फर्नीचर का एडवांस हमने ऑर्डर किया है, यानी पेमेंट तो हो ही गई एक प्रकार से, तो बाय एडवांस। ठीक है, हमने एडवांस ऑर्डर दिया, कोई हमने खर्चा नहीं हुआ, तो एडवांस ऑर्डर हमने दिया था, और वो फर्नीचर का हमने दिया था 5,000 का, इसमें से अभी हमने जो दिया उसको चेक दिया 3,000 का ऑर्डर के नाम का, बाय एडवांस 3,000। ठीक है जी, इसके बाद रिसीव्ड द अमाउंट ऑफ रिटर्न चेक एंड बैंक चार्जेस फ्रॉम संजय, कि हमें जो है कि रिसीव्ड ए अमाउंट ऑफ रिटर्न चेक, हमने जो संजय का जो चेक था ये रिटर्न हो गया था, आज संजय ने ये पैसा और सारा का सारा पैसा विद बैंक चार्ज हमारे को दे दिया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू संजय, टू संजय कैश में दे दिया 7,520, यानी 7,520 रुपये। पहले संजय ने चेक दिया था, हमने जमा करवा दिया, डिसऑनर हो गया, फिर संजय हमारे को कैश दे के चला गया, यानी उसका अकाउंट जो वो सेटल हो गया। ठीक है, इसके बाद में देखो गुड्स वर्थ रुपीज़ 12,000 वर परचेज फ्रॉम श्याम सुंदर ऑन 5th instant, its payment was made today by check after deducting 5% डिस्काउंट, कि हमने जो है 15 तारीख को जो चेक इससे माल खरीदा था, और वो हमने माल खरीदा था 12,000 का, और 5% हमने इसमें से कैश डिस्काउंट है घटा दिया, और घटाने के बाद हमने उसकी पेमेंट कर दी। तो तारीख देखो आपकी ये 26 को है, तो 26 को जो है हमने श्याम सुंदर को जो पैसा देना है वो देना हमने, इसका था श्याम सुंदर का गुड्स 12,000 परचेज फ्रॉम श्याम सुंदर ऑन 15th, पेमेंट वाज मेड बाय टुडे आफ्टर डिडक्टिंग 5%, तो आपका जो है 12,000 का 5% 600 हो गया, तो हमने उसको 11,400 जो है चेक से पेमेंट कर दी, तो बाय श्याम सुंदर, बाय श्याम सुंदर, श्याम सुंदर को हमने पेमेंट कर दी 11,400 की। कैसे कर दी, 12,000 का 5% डिस्काउंट काटा तो 600 हो गया, तो बाकी बच गया 11,400। ठीक है जी, और पेड मनोहर बाय चेक 8,000, हमने मनोहर को पेमेंट कर दी, तो बाय मनोहर, बाय मनोहर 8,000 हमने मनोहर को पेमेंट
कर दी है। और नेक्स्ट में करें कि कैश सेल ऑफ 80,000 विथ 60,000 बैंक में। हमारी कैश सेल हुई थी, वो हुई थी 80,000 की, और हमने उसमें से 60,000 बैंक में जमा करवा दिए। ठीक है, तो लिखो टू सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट में आपके पास में 80,000 में से हमने 60 बैंक में जमा करवा दिए, तो इसका मतलब 20 बच गए आपके पास में कैश में, और 60 आपके चले गए जी बैंक में। ठीक है, और करें बैंक कलेक्ट इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, यानी बैंक ने इंटरेस्ट इकट्ठा करके हमें दे दिया, तो हमें रिसीट हो गई, तो ये हो जाएगा बाय टू इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी हमारे पास में हुआ जी वो 300 हो गया, बैंक के कॉलम में चला जाएगा। ठीक है, डिपॉजिटेड इनटू बैंक रिटेनिंग 10,000 नाउ 300। ठीक है, और डिपॉजिट इनटू बैंक रिटेनिंग 10,000 कि आपने बैंक में सारे जमा करवा देने हैं 10,000 रुपये अपनी जेब में रख करके। ठीक है, तो यानी आपका ये हुआ कि टोटल आप कैश देखो 12,000 और 15 27 27 और 7 34 और 20 54,000 और 54,000 और 520, ये टोटल आपकी रिसीट हुई। पेमेंट आपने कितनी की थी? आपने की 12 2 14 14,500 की पेमेंट की थी, तो आपने कर दी 14,500 की पेमेंट कर दी, तो आपकी जेब में कितने बचे हुए हैं? 2 0 0 और 4, यानी 40,020 बचे हुए हैं। इसमें 10,000 आपने अपने पास में रखने, बाकी बैंक में जमा कराने हैं, तो 30,020 आप बैंक में जमा करवा देंगे, तो 30,020 आपके बैंक में हो गए, यानी काउंटर एंट्री हो गई। ये आप कर दोगे टू कैश, यानी कैश से हो गया, और इधर आप कर दोगे इसके अंदर बैंक के अंदर से कैश के अंदर से जमा कर दोगे 30,020, और ये काउंटर एंट्री, और ये हो जाएगा बाय बैंक। ठीक है, और ये आपकी काउंटा बन गई। अब इसका टोटल करोगे तो आपके टोटल जो बन गया, ये बन गया 54,520, और यहाँ पर भी आपको बन जाएगा 54,520। अब ले लीजिए कैश का आप जोड़ें 30 36 और 30, 36 और 3 39, 39 और 9 48, 48 और 5 53 और 7 60, 60 और 6 66 और 30 66 और 30, तो 96,000 तो ये हो गए जी। और ये आपके पास हो गया आपके 500 और 9 1400 14,500 1900 300 2220 रुपये, ये हो गया आपके पास हैं 2220 रुपये। ठीक है, तो ये आपके पास मिल जाएगा 2220 रुपये, 2220 रुपये। ये आपके पास हो गया 0 2 2 8 9 98220, तो ये हो गया 98220। ठीक है, इधर आप करें तो आपकी टोटल जो पेमेंट कितनी हुई? 6 और 12 18 और 3 21, 21 और 7 28, 28 और 3 31, 31 और 11 31 और 11 31 और 11 42, 42 और 8 42 और 8 50, 50,000 तो ये आपकी पेमेंट हो गई थी। ये आपके से 20 और 520 540 540 और 400 940, तो 50,940 50,940 आपकी पेमेंट हुई थी। रिसीट आपके पास में हुई थी 98,220, तो हम घटा लें तो 98,220 में से आप घटा लो 50,940, तो ये हो गया 0 12 में से 4 गए 8, 11 में से 2 गए 9 गए 2, और इधर जो 7 में से 7 के 7, और 9 में से आपके जो है ये 5 गए 4, तो आपके पास में बैलेंस बच जाएगा जी, ये बचेगा 47,280, और ये इधर आपका बचा था 10,000, तो आपने कर दिया टू बैलेंस ना बाय बैलेंस CD। ठीक है, और ये आपके दोनों के दोनों आप उठा करके ये अमाउंट यहाँ पर पूरा लिख दो 98,220, और यहाँ पर आप लिख दो टू बैलेंस CD, और वो हो गया था 10,000, और ये आपके पास में गया था 47,280। ये आपके पास में बनेगा। टाइम जो है ख़त्म हो गया है, तो कोई प्रॉब्लम होगी तो बस फिर मैं आपकी वो कर ले लूँगा इसमें से, और कल हमारा चैप्टर ये ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू। नेक्स्ट बच्चे आ गए हैं।